मुझे इस गांव ने अपना बेटा माना है। जेल से छूटने के बाद सीधे नरेश मीणा समरावता पहुंचते हैं और मीडिया से जेल से छूटने के बाद पहली बार नरेश मीणा रूबरू हो जाते हैं तो आगे का पूरा प्लान भी मीडिया को बता जाते हैं। वो कहते हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना इस वक्त मुझे करनी है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको बहुत जल्द बुलाऊंगा। चप्पल कब पहनूंगा, आगे का क्या प्लान है, आपके मन में जो भी सवाल हैं सबका मैं जवाब दूंगा। समरावता के अंदर जब नरेश मीणा थे तो बड़े भावुक थे। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से नया जन्म मिला है, ये मेरा गांव है और यहाँ के हर परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरा पहला कर्तव्य होगा। मैं अपने परिवार की तरह हर एक व्यक्ति को, समरावता वालों को अपना परिवार मानूंगा। नरेश मीणा का इस वक्त यही प्लान है कि सीधा वो जेल से निकलने के बाद समरावता जाते हैं। समरावता जाने के बाद भी उन्होंने अपना स्वागत सत्कार नहीं कराया, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था और इसी के चलते जब बारिश में श्रावण के पहले सोमवार को 14 नवंबर के दिन वो जेल जाते हैं और 14 जुलाई के दिन जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो सफेद कलर की थार रॉक्स गाड़ी में सवार होकर वो बाहर निकलते हैं तो इंद्रदेव की मेहरबानी बरसती है। इंद्रदेव बरसने लगते हैं और जब सड़क पर वो जाते हैं तो भारी संख्या में गाड़ियों का काफिला जो है वो नरेश मीणा के आगे पीछे चल रहा था और उस वक्त रास्ते में पलक पावड़े बिछाए जिनके समर्थक थे वो इंतजार में थे फूल मालाएं पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए। लेकिन वो कहा ना कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नरेश मीणा ने ना ही तो साफा पहना, ना ही उन्होंने माला पहनी और वो सीधे हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए जो है वो समरावता की ओर बढ़ते हैं। और समरावता पहुंचने के बाद वो पहली बार मीडिया से 8 महीने बाद इतनी लंबी देर तक जो है वो मुखातिब होते हैं, आगे का पूरा प्लान बता जाते हैं। और समरावता गांव के लोगों से ये भी कह कर गए कि कुछ घंटे के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख को जानूंगा और जब भी समरावता गांव के बच्चे, महिला, बहन बेटियां और बुजुर्गों को मेरी जरूरत हो तो ये बेटा श्रवण बनकर हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहेगा। समरावता से सीधे नरेश मीणा देवधाम जोधपुरिया के लिए रवाना होते हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से कहा कि नीली छतरी वाले पर मुझे भरोसा है। सीधा देवधाम पहुंचते हैं, उसके बाद वो अपने परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे और उसके बाद कल हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा के दर्शन करने के लिए सीकर में पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का जो भी प्लान होगा वो मीडिया के सामने रखेंगे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो बता देंगे। लेकिन आज नरेश मीणा के समर्थकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी थी। जिस दिन जमानत अर्जी स्वीकार की गई उस दिन भी समरावता के अंदर दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। और अब जिस तरीके से नरेश मीणा मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। तो समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूँ, इस गांव की धरती को चूमने आया हूँ और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूँ दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। लंबे समय से नंगे पांव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। आपने कहा नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है, नीली छतरी वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूं कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं नीली छतरी वाले, देखिए आज मैं केवल यहाँ समरावता में, इस गांव ने मुझे अपना बेटा का दर्जा दिया है, बेटा माना है, तो बेटा सबसे पहले जेल से निकलकर अपने गांव को चूमने आया है। इस गांव की पावन मिट्टी को मैं चूमने आया हूं, यहाँ दर्शन करने आया हूं। मैंने गांव वालों से भी कहा कि भाई मैं आज मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फिर मैं आके यहाँ कुछ दिन रुकूंगा और रुककर यहाँ के एक एक परिवार को अपना परिवार मानते हुए जो एक बेटा अपने परिवार के लिए कर सकता है वो नरेश मीणा इस समरावता के लिए करेगा।